भाग्य, दो चीज़ें। यदि कर्म से भाग्य पलटता है तो बात अलग है। और अगर जो कुछ है हमारे जीवन में वो प्रारब्ध है हमारा, हमारे ऊपर से लिखा हुआ आया है या पिछले जन्मों के हमारे कर्म हैं, तो फिर कर्म का क्या स्थान है? ऐसा है कि प्रारब्ध किसे कहते हैं पहले यह समझना चाहिए। अपने द्वारा पूर्व जन्मों में किए हुए वे कर्म, चाहे शुभ हो या शुभ, अंतर्यामी परमात्मा के संकल्प से जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब उन्हीं का नाम अदृष्ट भाग्य प्रारब्ध होता है। किसी दूसरे के द्वारा प्रारब्ध थोपा नहीं जाता, अपने द्वारा ही किए गए पूर्व जन्मों के कर्म, चाहे शुभ हों या शुभ, अंतर्यामी सर्वेश्वर की प्रेरणा से जब जीव को फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब उन्हीं का नाम प्रारब्ध होता है। योग दर्शन आदि के अनुसार प्रारब्ध के 3 फल हैं, जाति, आयु और भोग। जाति का अर्थ होता है जन्म। प्रारब्ध का जो प्रथम फल है जन्म, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, वो तो हो ही गया। मनुष्य होना था, पशु होना था, पक्षी होना था, स्त्री होना था, पुरुष होना था। अगर मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुछ और होना था वो तो हो ही गए। या वृक्ष होना था, मक्खी होना था, जो कुछ होना था। प्रारब्ध का पहला फल है जाति, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता क्योंकि वो तो फलीभूत हो गया। प्रारब्ध के 2 मुख्य फल और हैं, आयु और भोग। आयु का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि या कोटा। उस पर ही व्यक्ति चाहे तो नियंत्रण कर सकता है। भोगी जो होते हैं श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि को द्रुत गति से क्षीण कर लेते हैं। जो योगी होते हैं वो श्वास प्रश्वास की गति को संयम के द्वारा नियंत्रित रखते हैं। उदाहरण मैं देता हूँ, किसी व्यक्ति की आयु 12 वर्षों की है, कदाचित उसे सचमुच में 12 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो जाए, तो 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उसकी आयु 12 वर्षों की ही रहेगी, क्योंकि समाधि में श्वास प्रश्वास का भी निरोध हो जाता है। जहाँ चित्त वृत्ति का निरोध होता है वहाँ श्वास प्रश्वास का भी समाधि में निरोध हो जाता है। मार्कंडेय जी की आयु तो बहुत कम थी, लेकिन भगवान शिव के वरदान स्वरूप फलस्वरूप अधिक हो गई। इसका अर्थ है जैसे भारतीय मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा है, डॉलर है, इन सब में अंतर है या नहीं। इसी प्रकार से कभी कभी देवता के अनुग्रह से मर्त्यलोक की आयु पितृलोक की, देवलोक की, इस प्रकार से आयु के रूप में परिणत कर दी जाती है, तो थोड़ी आयु भी बहुत हो जाती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ब्रह्मा जी की आयु कुल 100 वर्षों की होती है ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार, लेकिन मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होती है। कहाँ 100 वर्ष और कहाँ 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। लेकिन वो मर्त्यलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मलोक के 100 वर्ष का अर्थ होता है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। उससे न्यून आयु अंकन देवताओं की, पितरों की तो मैंने बताया। दूसरी बात यह है कि ये स्थावर प्राणी हैं, तरुलता गुल्म इत्यादि, जिनको उद्भिज कहते हैं। हमारे शास्त्रों में तो पहले से ही इनको प्राणी कहा गया, लेकिन भारत के लाडले लाल वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी ने
यांत्रिक विधा से भी सिद्ध किया कि ये प्राणी हैं, जीव हैं। इन पर प्रारब्ध की जितनी दाल गलती है उतनी दाल जंगम प्राणियों पर नहीं गलती। इसका मतलब जंगम प्राणी सर्दी, गर्मी, वर्षा, सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके हो जाए तो पलायन करके, भाग कर, दौड़ कर अपनी रक्षा कर सकता है। प्रारब्ध के सर्वथा अधीन ये स्थावर प्राणी होते हैं, जंगम प्राणी उतने अधीन नहीं होते। जंगम प्राणियों में जो मनुष्य होते हैं सर्वथा प्रारब्ध के अधीन हों तो लौकिक या वैदिक विधि निषेध की संहिता इन पर लागू न हो। अमुक जगह थूके, अमुक जगह न थूके, अमुक ढंग से चले, अमुक ढंग से न चले, अमुक कर्म करे, अमुक कर्म न करे। ये जो लौकिक और वैदिक विधि निषेध मनुष्यों पर चरितार्थ हैं, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं है। यह तो जाति आयु की बात मैंने कह दी। अब भोग की बात है। भोग का अर्थ होता है सुखप्रद भोग्य पदार्थ, दुखप्रद भोग्य पदार्थ की उपलब्धि, उनके सेवन से सुखानुभूति या दुखानुभूति, यह भोग। अब यहाँ पर भी संयम के द्वारा व्यक्ति भोग पर विजय प्राप्त कर सकता है। इधर मैंने कहा कि मनुष्य शरीर में प्रारब्ध की उतनी दास्ता नहीं है, किसी किसी में है। जैसे जन्म से ही कोई पंगु हो गया, पोलियो आदि कहते हैं ना, अब बेचारा है तो मनुष्य, चाहे ब्राह्मण घर का ही क्यों ना हो, लेकिन वो पौरुष करने में असमर्थ है। ये तो अपवाद, ये एक्सेप्शन की घाटी है। सामान्य नियम यह है कि मनुष्य प्रारब्ध के सर्वथा अधीन नहीं है, नवीन कर्म करने का भी उसमें बल और वेग प्राप्त है। अब प्रारब्ध के भी तीन भेद होते हैं, मंद, मध्यम और तीव्र। कदाचित तीव्र प्रारब्ध हो तो सुषुप्ति समाधि को तोड़ के भी वो फल देने में समर्थ होता है, और मंद मध्यम प्रारब्ध पर नियंत्रण होता है, नहीं तो चिकित्सा का विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान सब व्यर्थ जाएंगे, क्या धर्मानुष्ठान व्यर्थ जाएंगे। तो मंद और मध्यम कोटि का जो प्रारब्ध होता है वो पौरुष के द्वारा, पुरुषार्थ जिसको आजकल कहते हैं, उस पर संयम प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि प्रारब्ध को नया बल नहीं होता। पौरुष जिसको पुरुषार्थ कहते हैं उसको नया बल होता है। ध्यान गया आपका? प्रारब्ध को जो कुछ है उतना ही बल है, नया बल नहीं होता। पौरुष को नया बल होता है। फिर महाभारत में ब्रह्मा जी का वचन है, भूमि और बीज, अगर बीज को कोठी में ही सुरक्षित रखें, भूमि का संश्लेष न होने दें, बीज को अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, क्या हुआ आपको, क्या लग रहा है भाई? हमारा ध्यान कट जाएगा, चौराहे पर बोलने वाला मैं नहीं हूँ, ये तो मान के चलना चाहिए। तो मैंने कहा कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, अगर इनका अनुकूल संयोग बीज को न प्राप्त हो तो अंकुर की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रारब्ध जो होता है वो कोठी में रखे हुए बीज के समान होता है, पौरुष जो होता है वो भूमि के समान होता है। इसलिए महाभारत में कहा गया, अगर किसी को कल्पना कीजिए कि पुत्र की प्राप्ति होनी है, उदाहरण के लिए पांडु राजा, वो शाप लग गया था, पत्नी का स्पर्श करते ही मर जाओगे। पत्नी के द्वार से ही पुत्र की प्राप्ति हो सकती थी। बहुत चिंतित थे कि वंश कैसे चले। पत्नी तो दो थी, कुंती और माद्री, लेकिन संतान नहीं। और एक प्रमाद के कारण ऋषि का शाप हो गया था, पत्नी को छुओगे, स्पर्श करोगे कि मर जाओगे। बहुत दुखी थे ऋषि। ब्रह्मा जी की सभाएं कई जगह होती हैं, ब्रह्मलोक तो बहुत ऊर्ध्व है, कहीं कहीं हिमालय आदि पर भी ब्रह्मा जी की सभा होती थी।
तो ऋषियों को आमंत्रण वहाँ से प्राप्त था, ऋषि लोग जा रहे थे, पांडु भी उनका अनुगमन कर रहे थे। ऋषियों ने कहा अब आगे हम आकाश मार्ग से सिद्धि के बल पर जाएंगे, तुम्हारी गति नहीं है, तुम जो मेरे पीछे चल रहे हो उसका कारण यह है कि पुत्र चाहते हो। हम दिव्य दृष्टि के बल पर जानते हैं कि तुम्हें पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी, एक ही नहीं, लेकिन उचित उपाय के द्वारा, पौरुष के द्वारा तुम उस प्रारब्ध को सक्रिय होने का, फलीभूत होने का प्रयत्न करो। और अंत में उसी प्रयत्न के आधार पर 5-5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ कोई ग्रह का हिस्सा, धूमकेतु आदि का हिस्सा पृथ्वी पर गिरना चाहता हो, गिरने की स्थिति में हो, लेकिन वैज्ञानिकों को पता चल जाता है तो क्या करते हैं, प्रयास ये करते हैं कि आकाश में ही छिन्न भिन्न हो जाए। कदाचित उसका बल और वेग अधिक है तो समुद्र में गिर जाए, मरुस्थल में गिर जाए। ठीक इसी प्रकार से अमोघदर्शी जो महात्मा होते हैं या ज्योतिर्विद, ज्योतिषी आदि के आधार पर, ज्योतिष आदि के आधार पर जब मालूम पड़ जाता है कि ऐसा अदृष्ट है या प्रारब्ध है, तब उचित उपाय के द्वारा उसका शोधन भी होता है। कुचला जानते हैं, कुचला विष, लेकिन उसका शोधन करके अमृत बना दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से फिटकरी आदि का भी शोधन होता है। जिमीकंद इत्यादि, सूरन जिसको कहते हैं, उसकी सब्जी बनाने वाले जानते या नहीं, जो के त्यों कच्चे चबा लेंगे तो क्या स्थिति होगी। भोजन विज्ञान वाले सब्जी का, दाल आदि का शोधन करते या नहीं। वात प्रधान जो पदार्थ हैं उनमें अजवाइन इत्यादि का योग करके, अम्ल इत्यादि का योग करके जो कुप्रभाव उसका निरोध कर देते हैं। ऐसे महापुरुष जो होते हैं वे प्रतिकूल प्रारब्ध को भी अनुकूल बना देते हैं। अधिक न कहकर एक उदाहरण देता हूँ रामचरितमानस का। पार्वती जी की हस्तरेखा को देखा नारद जी ने, बहुत चिंतित हुए, दिव्यदर्शी थे ही, ज्योतिर्विद भी थे, कि इसका प्रारब्ध तो बहुत विकट है। इसके पति वो होंगे जिसके माता नहीं, जिसके पिता नहीं, नंग धरम रहता होगा, विक्षिप्त जैसा रखता होगा, आँखें बर्तनी होती होंगी, ऐसा खाने के लिए भी भिक्षा की व्यवस्था ही करनी पड़ती होगी। अंत में गया कि सारे कुलक्षण हैं, लेकिन शिवजी अगर इसके पति हो जाते हैं तो क्या है, सारे कुलक्षण सद्गुण के रूप में परिणत हो जाएंगे। और थी भी वो सती जी के अवतार, शिव जी के अतिरिक्त उनका कोई पति दूसरा हो भी नहीं सकता था। तो रामचरितमानस के अनुसार भावयु मेट सकैं त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। हस्त परे अक्षरेख, लेकिन अगर तपस्या करे तो ये जो सारे अमंगल हैं ये मंगल के रूप में परिणत हो जाएं, क्योंकि साज अमंगल मंगल राशि। तो हमने उदाहरण दिया, जैसे हम लोग हैं, अब हम तो जनपत्र ये सब दिखाते नहीं, क्या हम इन सब से बहुत दूर हैं। हस्तरेखा किसी से दिखाते नहीं, किसी के जनपत्र देखते नहीं, किसी के हस्तरेखा देखते नहीं। लेकिन हम लोगों का, हमारे पिताजी ने ही जन्म कुंडली बनाई थी, तो हमने जैसा कि सुना है कि था कि ये तो भिखारी होगा और राजा होगा, दोनों का लक्षण है। अब भिखारी तो हुए, बाबा थे, 58 वर्ष हो गए इस वेश में। बद्रीनाथ से भी ऊपर, वसुधारा से लेकर कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम सब पैदल पत्ती चबा के रहे। 2-2 दिन भूखे, 3 दिन भूखे रहे। भिक्षा मांगने जाते थे, लोग कुत्ते छोड़ देते थे दक्षिण में, डंडा लेकर मारने दौड़ते थे। युवक है और भिक्षा मांगता है, वो समझते कंगला, समझ गए। और शंकराचार्य का पद राजाओं पर भी शासन करने का पद है। अब दोनों हो गया या नहीं। इसी प्रकार से हम कोई अरबों रुपये से खेलने वाले नहीं हैं। हम जैसा बोलते हैं उसमें बम गोले बारूद भले ही तैयार हो सकते हैं, नोटों के बंडल नहीं, लेकिन हमारा दायित्व यही होता है। तो राजा धीरा शंकराचार्य का अर्थ होता है शासकों पर शासन करना।
हमें अपने दायित्व का ज्ञान है, और कोई भी प्रधानमंत्री रहे हों या हो, मुख्यमंत्री रहे हों या हो, हमसे डरते हैं, हम उनसे नहीं डरते। कोई हम चाटा मारने नहीं जाते, लेकिन डरते सब हैं, यातना देने का प्रयास करते हैं, फिर भी डरते अवश्य। तो हमने यह कहा कि दोनों का योग हो गया या नहीं, इसलिए अमंगल प्रारब्ध को भी प्रयास के द्वारा मंगलप्रद बनाया जा सकता है। हाँ, आगे कोई प्रश्न? इतना लंबा उत्तर आगे का